एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लंगड़ा और रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, यह है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं, इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ जो साइंस आज साबित कर चुकी है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थ्योरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस, थ्योरीज ये बदल सकती है। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकायक के बारे में। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदानों ने तहकीक की एक मजहब के तरीके से तख्लीक़े कायनात, और इन साइंसदानों ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद वजूद में आए गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदानों ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदानों ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक़े कायनात, कुरान मजीद। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरा अंबिया की, सूरा नंबर 21, आयत नंबर 30। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अव लम यलल्लज़ीन कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि आसमान और जमीन एक साथ थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। ये जो तख्लीक़े कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंटिस्टों को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा फुसिलात में, सूरा नंबर 41, आयत नंबर 11 और 12 में कि अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ देखा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, और एक साथ आ गए। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था। अरबी लफ्ज है दुखान, और आज के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कायनात बनने से पहले ये आसमान धुआं था। इंग्लिश में कहते हैं गैस, लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं है, क्योंकि धुंध ठंडी होती है और धुंध होती है गर्म। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गर्म धुंध, गैस से और बेहतर लफ्ज है। कुरान मजीद में दुखान लिखा है, वो गैस से और बेहतर है, और स्मोक असल में गैस बेहतर है। आप सोच सकते हैं कि कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, कि दुनिया बैजवी है। वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक ने सन 1577 में, जब उन्होंने समुद्र पे सफर किया, दुनिया के गोल घूमने का सफर, तब साबित किया कि दुनिया बैजवी है। कुरान मजीद आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैल फिन्नहारी युलिजुल नहार फिलैली, अल्लाह ताला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रात में, के दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अजुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कव्वार, जिसके मानी है लपेटना। जिस तरह दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है, ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त मुमकिन है जब दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो ये मुमकिन नहीं होता। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी, उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा फुरकान में, सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61, अल्लाह ताला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, जलता हुआ चिराग। कुरान में सूरज को अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और जिया, जिसके मानी है
जलता हुआ चिराग या मशाल या दिया, तीनों के मानी है कि ये सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर माने ली हुई रोशनी या नूर माने रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि चांद की रोशनी ली हुई रोशनी है, और इसका जिक्र सूरा फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरा यूनुस में, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 5 में और सूरा 9 में, सूरा नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदान ये समझते थे कि जमीन कायनात का मरकज है और बाकी सारे सयारे, चांद और सूरज जमीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे जमीन को मरकज समझने का नजरिया। और ये लोग 2 सदी से टॉलमी के वक्त से मानते थे, 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि जमीन के गोल चांद और सयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल जमीन, चांद और बाकी सयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हेलियोसेंट्रिक, मतलब सूरज का मरकज होने का नजरिया। और उस वक्त साइंटिस्टों ने ये समझा कि सूरज अपने ही मकाम पर खड़ा है और बाकी सारे सयारे इसके गोल घूम रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में, वहुवल लजी खलदल लैल व नहार व शम्स व लकमर कुल्लू फी फल्की यस्बहून, कि अल्लाह ताला ने दिन और रात को, सूरज और चांद को पैदा किया, हर एक अपने मदार में तैर रहे हैं। यास्बहून का अरबी लफ्ज जिसका मानी है तैरना, आगे बढ़ना, यानी कुरान मजीद कहता है कि सूरज और चांद और ये सारी कायनात तैर रही है और आगे बढ़ रही है। चंद बरस पहले साइंटिस्टों ने पाया कि हमारे सूरज के गोल सयारे नहीं सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि खुद सूरज भी अपने मदार में तैर रहा है। सूरज भी एक मदार में तैर रहा है, एक मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं सोलर एपेक्स, अलहसीरा, मुकामो हसीरा, उसके एक मकाम की तरफ तैर रहा है। इसका जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले हुआ था। सोचिए, ये कुरान मजीद 1400 साल पहले इसका जिक्र करता है। हमारे सूरज का मुकाम सोलर एपेक्स, अलहसीरा, मुकामो हसीरा, अलहसीरा की तरफ तैर रहा है। ये अल्लाह ताला के निशानियों में से एक निशानी है। आज भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सूरज 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपने मदार में तैर रहा है और 250 मिलियन सालों में एक दफा सूरज अपने मदार के गोल चक्कर लगाता है। सोचिए, ये कुरान मजीद 1400 साल पहले इसका जिक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा यासीन में, सूरा नंबर 36 आयत नंबर 40 में, ला शम्सु यम्बगी लहा अन तुद्रिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार, सूरज चांद के मदार में नहीं जा सकता और न ही रात दिन के मदार में जा सकती है। हर एक अपने मदार में तैर रहे हैं। अब जैसे साइंटिस्ट जानते हैं कि सूरज और चांद अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, अपने अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा मुज़म्मिल में, सूरा नंबर 73 आयत नंबर 18 में, कि सूरज और चांद अपने अपने मदार में तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। सोचिए, ये कुरान मजीद 1400 साल पहले इसका जिक्र करता है, जो साइंटिस्टों को चंद साल पहले पता चला। और साइंटिस्ट ये भी जानते हैं कि सूरज की जो रोशनी है, ये उसके अंदर से एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी निकलती है और फैलती है। इसे कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन के जरिए सूरज की रोशनी पैदा होती है और ये एनर्जी सूरज के अंदर से बाहर निकलती है। और यही वजह है कि सूरज चमकता रहता है और अपनी रोशनी देता रहता है। ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 104 में, कि अल्लाह ताला इस कायनात को इस तरह लपेटेगा जैसे लिखी हुई किताब के सफ़हों को लपेटा जाता है। साइंटिस्टों को चंद साल पहले पता चला कि ये कायनात फैल रही है। साइंटिस्टों ने 1925 में एक फेमस साइंटिस्ट एडविन हबल ने कहा कि ये कायनात फैल रही है। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा ज़ारियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 47 में, वस्समा बैनैना बैदिन इन्ना लमूसियुन, हमने आसमान को अपने ताकत से पैदा किया और हम इसे फैलाते हैं। सोचिए, ये कुरान मजीद 1400 साल पहले इसका जिक्र करता है
कि ये कायनात फैल रही है, और ये साइंटिस्टों को चंद साल पहले पता चला कि ये कायनात फैल रही है। इस तरह कुरान मजीद में और भी कई निशानियों का जिक्र है जो साइंस के हकायक के साथ मेल खाती हैं।